गांव के बाहर एक सुनसान हवेली खड़ी थी। इस हवेली को लोग खून भरी हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। कई साल पहले हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मारा गया और तब से हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं, किसी के रोने, चीखने और दरवाजे के जोर जोर से पटकने की। 4 दोस्तों की योजना। रवि, अजय, सोनिया और निधि 4 दोस्त थे जिन्हें रोमांच पसंद था। उन्होंने सुना कि जो भी हवेली के अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। दोस्तों ने तय किया कि वो इस रहस्य से रदा उठाएंगे। एक चांदनी रात वे चारों टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के गेट पर जंग लगा था और दरवाजे पर खून जैसे लाल निशान थे। अंदर का खौफनाक मंजर। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी अचानक टिमटिमाने लगी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। सोनिया ने फुसफुसाते हुए कहा, ये जगह सच में अजीब है। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। सब डर के मारे वहीं जम गए। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमें अलग अलग होकर जांच करनी चाहिए। चारों अलग अलग दिशाओं में गए। रवि एक कमरे में गया जहां दीवार पर एक पुराना आईना टंगा था। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे खून से लथपथ एक साया नजर आया। वो पलट कर देखने ही वाला था कि आईने से एक हाथ निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। सोनिया ने एक कमरे का दरवाजा खोला तो वहां एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक गुड़िया थी जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। 3 अजय एक बड़े हॉल में गया जहां चारों तरफ पुराने पेंटिंग्स लगी थीं। अचानक पेंटिंग्स में बने चेहरे उसे घूरने लगे और उनकी आंखों से खून टपकने लगा। 4 निधि एक सीढ़ी से ऊपर चढ़कर छत तक पहुंची। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पलटते ही कमरे में भयानक चीखने की आवाजें गूंजने लगी। रहस्य का खुलासा। आखिरकार वे चारों डरते डरते फिर से मुख्य हॉल में मिले। सोनिया ने कहा, ये जगह अभिशप्त है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। तभी एक औरत का साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली अब मेरी है। उन चारों ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि वह इसी हवेली की मालिक थी, लेकिन उसके अपने ही परिवार ने लालच में उसे मार डाला। अब वह अपनी आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ फंसी हुई है। वे चारों तेजी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अचानक हवेली हिलने लगी जैसे वह ध्वस्त होने वाली हो। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई और गेट खोलने में सफल हुए। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली उनके पीछे ही गिर गई। लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वे चारों गांव लौट आए। लेकिन अगली सुबह जब अजय अपने घर में आईने में देख रहा था तो उसने अपनी परछाई के पीछे उसी खून से लथपथ साई को देखा। खून भरी हवेली। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच खून भरी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कई किस्से मशहूर थे। कोई कहता वहां चुड़ैल रहती है तो कोई कहता वहां के लोग हवेली के नीचे गड़े खजाने के लिए एक दूसरे की हत्या कर चुके हैं। वर्षों से वीरान इस हवेली में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, लेकिन 4 दोस्तों ने ठान लिया कि वे इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। रवि, एक साहसी और तार्किक व्यक्ति जिसे हर चीज की गहराई में जाना पसंद था। अजय, हमेशा जोश में रहने वाला लेकिन जल्दी डरने वाला। सोनिया, दिमाग से तेज और रहस्यों को सुलझाने में माहिर। निधि, शांत स्वभाव की लेकिन हर खतरे को महसूस कर लेने वाली। हवेली की यात्रा। चांदनी रात में चारों दोस्त एक पुरानी जीप से हवेली की ओर रवाना हुए। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, रास्ता और सन्नाटे भरा होता गया। घने पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा अजीब सी फुसफुसाहट का आभास दे रही थी। हवेली के गेट पर पहुंचते ही जीप बंद हो गई। ये कैसी जगह है? अजय ने डरते हुए कहा। रवि ने गेट को धक्का दिया। जंग लगे गेट के खुलते ही एक भारी आवाज गूंजी, जैसे किसी पुराने खजाने का दरवाजा खुला हो। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, खून के धब्बे और फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे थे। अचानक निधि को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ तो अजीब है, उसने धीरे से कहा। सभी ने तय किया कि वे हवेली को 4 हिस्सों में बांटकर उसकी जांच करेंगे। रवि ने एक अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना था। आईने के आसपास अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। जैसे ही उसने आईने के पास जाकर खुद को देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे एक परछाई और नजर आई। वह पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक आईने से खून की धार बहने लगी। रवि ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन आईने के अंदर से 2 हाथ निकलकर उसे खींचने लगे। जैसे तैसे उसने खुद को छुड़ाया और हौंकते हुए बाहर निकला। सोनिया ने एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोला।
कमरे के अंदर पुराने खिलौने और गुड़िया रखी थीं। एक गुड़िया उसे बेहद डरावनी लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। सोनिया ने ध्यान से देखा तो गुड़िया के होठों से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से जाओ। सोनिया डर से कांपने लगी। तभी कमरे के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उसने पूरा जोर लगाया और किसी तरह बाहर निकल पाए। अजय एक बड़े हॉल में गया जहाँ दीवारों पर पेंटिंग्स टंगी थीं। पेंटिंग्स में खुशहाल परिवारों के चित्र थे, लेकिन जैसे ही उसने हॉल के बीच कदम रखा, पेंटिंग्स के चेहरे बदलने लगे। उन पर खून के धब्बे उभर आए और उनकी आंखें घूरने लगीं। एक पेंटिंग से अचानक एक बच्चा निकलकर उसके सामने खड़ा हो गया और चीखते हुए बोला, तुम सब मरोगे। अजय बेतहाशा भागा और मुख्य हॉल में पहुंचा। निधि की कहानी, किताब का अभिशाप। निधि सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर हवेली की सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंची। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक मोटी किताब रखी थी। किताब पर लिखा था, खून की कहानी। निधि ने जैसे ही किताब खोली, कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। पन्नों पर लिखा हुआ खून में बदलने लगा और अचानक एक भूतिया आकृति उसके सामने आ गई। वह चीखते हुए बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। सभी का सामना साए से। चारों किसी तरह मुख्य हॉल में इकट्ठा हुए। उन्होंने अपने अनुभव बताए और तभी एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? ये हवेली अभिशप्त है। उनके सामने एक खून से लथपथ साया प्रकट हुआ। उसने बताया कि वह इसी हवेली की मालकिन थी। उसे उसके ही परिवार ने लालच में मार डाला और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। चारों दोस्तों ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। साया उनके चारों ओर मंडराने लगा। सोनिया ने जल्दी से निधि की किताब उठाई और उसमें लिखे कुछ शब्द जोर से पढ़े। अचानक हवेली कांपने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और चारों दोस्त किसी तरह भागने में सफल हुए। जब उन्होंने पलट कर देखा तो हवेली धुएं में बदल चुकी थी। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन सोनिया के घर में वही खून भरी गुड़िया दिखाई दी। निधि की किताब में फिर से खून के पन्ने थे और रवि के कमरे के आईने में वही डरावनी परछाई नजर आ रही थी। उनके जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई हवेली से पूरी तरह बच नहीं पाया। अब सवाल ये था, क्या हवेली ने उन्हें सचमुच छोड़ दिया या वह अभी भी उनके साथ है? कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन डरावनी छाप छोड़ जाती है। खून भरी हवेली, एक अंतहीन रहस्य। गांव के पास स्थित खून भरी हवेली केवल एक वीरान इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां कदम रखने की हिम्मत करना मौत को बुलावा देना था। हवेली को लेकर कई भयानक किस्से मशहूर थे। किसी ने कहा वहां दुष्ट आत्माओं का बसेरा है, तो किसी ने कहा हवेली के तहखाने में अमूल्य खजाना छिपा है। चार दोस्तों रवि, अजय, सोनिया और निधि ने यह तय कर लिया कि वे इस हवेली के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। लेकिन यह निर्णय उनके जीवन को ऐसा मोड़ देगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रहस्यमयी हवेली तक का सफर। चारों दोस्तों ने एक चांदनी रात को हवेली की यात्रा शुरू की। रात का सन्नाटा और जंगल की सरसराहट उनके हौसले को परख रही थी। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकरा रहा था। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारें और जंग लगे लोहे का गेट उस जगह की भयावहता को बढ़ा रहे थे। गेट के पास एक पुराना बोर्ड लटक रहा था जिस पर फेडेड लाल अक्षरों में लिखा था, जो भी अंदर जाएगा वह लौटकर नहीं आएगा। ये सिर्फ डराने के लिए है। रवि ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाने की कोशिश की। अजय ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अब भी लगता है हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। हवेली में पहला कदम। गेट खोलते ही हवेली से एक भयानक चीख सुनाई दी। सब थक गए, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल जैसे समय में कैद था। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर, जले हुए पर्दे और दीवारों पर खून के निशान हवेली की भूतिया कहानी बयां कर रहे थे। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की। ये जगह सच में डरावनी है, सोनिया ने कहा। तभी फर्श पर कुछ लिखे हुए निशान दिखे। वहाँ खून से लिखा था, भागो नहीं तो मौत तुम्हें निगल जाएगी। छत की आवाजें। चारों ने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में हवेली की जांच करेंगे। जैसे ही वे अलग हुए, हवेली की खौफनाक हरकतें शुरू हो गईं। निधि ने सबसे पहले महसूस किया कि छत से कोई उसे घूर रहा है। जब उसने ऊपर देखा तो वहाँ एक काला साया लटका हुआ था। वह तेजी से गायब हो गया, लेकिन उसकी उपस्थिति ने निधि को सहमा दिया। रवि का सामना, आईने का डरावना सच। रवि ने एक बड़े कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक विशाल आईना रखा था। आईने में धूल जमी थी, लेकिन जैसे ही रवि ने उस पर हाथ फेरा, उसकी अपनी परछाई अजीब तरह से हिलने लगी। ये कैसे हो सकता है? रवि ने बुदबुदाया। तभी आईने से खून टपकने लगा और उसके अंदर से एक महिला का चेहरा उभरने लगा। महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, वरना यही तुम्हारा अंत है। रवि ने किसी तरह खुद को संभाला और कमरे से भागा। अजय और खौफनाक पेंटिंग्स। अजय ने एक बड़े हॉल की ओर कदम बढ़ाया। वहाँ दीवारों पर अनगिनत पेंटिंग्स टंगी थीं।
एक पेंटिंग में एक महिला बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। जैसे ही अजय पेंटिंग के पास गया, महिला की आंखों से खून बहने लगा और वह हंसने लगी। तुम सब मेरे जाल में फंस गए हो, महिला की आवाज़ गूंजी। अजय डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर भागा। सोनिया का अनुभव, गुड़िया का आतंक। सोनिया ने एक छोटे से कमरे का दरवाज़ा खोला। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी में रखी एक गुड़िया उसकी ओर घूर रही थी। गुड़िया अचानक हिलने लगी और उसके चेहरे पर खून की धारें बहने लगीं। उसने सोनिया से कहा, तुम मेरी जगह क्यों आए? अब तुम बच नहीं पाओगी। निधि की किताब, तहखाने का दरवाजा। निधि एक पुरानी सीढ़ी से नीचे तहखाने में पहुंची। वहां उसे एक मोटी किताब मिली जिसके ऊपर लिखा था, पाप और सजा। जैसे ही उसने किताब खोली, एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे अंधेरा था। तभी एक साया प्रकट हुआ और उसने कहा, अगर तुमने इस दरवाजे के पार कदम रखा तो तुम्हारी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। मुख्य हॉल में मुकाबला। डर से कांपते हुए चारों दोस्त मुख्य हॉल में लौटे। तभी वहां की दीवारें हिलने लगीं। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने मेरी हवेली को अशांत किया है, अब तुम्हारी सजा मौत है। चारों के सामने एक खून से लथपथ साया प्रकट हुआ। वह हवेली की कोर्ट मालकिन का भूत था। साया का सच। उसने बताया कि हवेली में जो कुछ भी हुआ वह लालच का परिणाम था। हवेली के तहखाने में एक खजाना छिपा था और उसके परिवार ने उसे पाने के लिए उसकी हत्या कर दी। लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया था कि जो भी हवेली में आएगा उसे भी उसी दर्द का अनुभव होगा। भागने की कोशिश। चारों दोस्तों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सोनिया ने निधि की किताब में एक मंत्र पढ़ा, जिससे हवेली हिलने लगी। दरवाजे खुल गए और वे भागते हुए बाहर निकले। अगले दिन गांव में हर कोई सोच रहा था कि आखिर हवेली से लौटने वाले पहले लोग कैसे बच गए। लेकिन चारों दोस्तों की जिंदगी सामान्य नहीं रही। रवि को हर रात अपने आईने में एक महिला का चेहरा दिखाई देता था। अजय को हमेशा किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती थी। सोनिया के घर में वह गुड़िया प्रकट हो गई। निधि को हर किताब में वही डरावने शब्द नजर आते थे। ये सिर्फ शुरुआत है, कहानी का अंत नहीं। हवेली ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन वह उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। क्या वे कभी इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे, या उनका अंत भी उसी हवेली की आत्माओं जैसा होगा?